चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज हम आरआरबी ग्रुप डी की। आपने एक खुशखबरी तो सुन ही ली होगी, जो अभी हाल ही में रेलवे में भर्ती आई थी, 32,000 कुछ भर्ती। तो उसमें जो है प्यारे बच्चों, पहली बार जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम जो है केवल आईटीआई पास बच्चा लेंगे, टेंथ पास भी हो और आईटीआई पास भी हो। लेकिन एक नोटिफिकेशन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कल और आया है। इस नोटिफिकेशन में बोला गया है, क्या बोला गया है उसके पहले एक बात समझ लो। देखिए, न्यू दिल्ली डेटेड और जो है आपका कितना है 2/1/2025। तो यहाँ पर आप गौर कर पा रहे हो कि 2 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। इसमें एक छोटी सी बात बताई गई है कि देखिए इस जगह देखो जाए, 10th पास हो और आईटीआई हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है, ये जो अप्रेंटिस कर रहे हैं जो उनके लिए भी है। तो आप अगर केवल 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने जीडी के बारे में बताया था, तो ग्रुप डी के बारे में बताया। मैंने ये बताया था कि किसी भी कीमत पर ग्रुप डी में, किसी भी कीमत पर ग्रुप डी में जो है आईटीआई जो है ये ज़बरदस्ती नहीं लाद सकते, क्योंकि आईटीआई करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो बहुत कम है। और आईटीआई ग्रामीण वाला बच्चा तो बहुत कम कर पाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके सिलेबस वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, ये समझ लो आप, जो बच्चे केवल 10th पास हैं, जिन्होंने सपना देखा था कि मतलब जो है हम रेलवे में नौकरी करेंगे और उनके पास आईटीआई नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा जो है बदलाव है। अब देखिए, इसमें जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है वो हो सकता है कि धरना प्रदर्शन करें, जैसे कि बहुत सारे टीचर कह रहे हैं। तो जब आईटीआई को इन्होंने रखा तब भी टीचरों को दिक्कत थी, यूट्यूब वालों को। आईटीआई हटा दी तब भी उनको रोटी नहीं पच रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है। ये बड़ा दुख का विषय है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई वैकेंसी कम है, वैकेंसियों को थोड़ा सा इंक्रीज करो, तो हो सकता है कि वो इंक्रीज भी कर दें। सिलेबस इसका बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो सिलेबस देख लीजिए, सब्जेक्ट इधर आप गौर कर पा रहे होंगे, इधर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान यहाँ पर कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 ही मार्क्स के भी हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं देखो, सामान्य विज्ञान आपको कितना 25 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो है प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान में एक बात आपको ये ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्यारे बच्चों आपका बायो, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपके इस 25 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो 25 तो ये हो गए। और उसके बाद आप 3rd नंबर में देखिए, मैं मतलब 4th में देखिए, 2nd और 3rd की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए 20 क्वेश्चन जो रहेंगे प्यारे बच्चों आपके, ये सामान्य जागरूकता और समसमय, कहने का मतलब है करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो एक प्रकार से आप देखिए 25 क्वेश्चन तो यहां आपको ऊपर दिख गया, 20 क्वेश्चन ये दिख गया, कुल मिला के क्वेश्चन दिख गए 45। कितने क्वेश्चन, 45। ठीक है, 25 और 20 कितने हो गए, 45। और अब अगर बात करें दो चीज़ों की, जिसमें आप देखिए यहाँ पर गणित और दूसरा देखिए रीजनिंग, तो इनके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 55 क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। जिनकी गणित और रीजनिंग ठीक है वो इस पेपर में जबरदस्त फाइट करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों सामान्य विज्ञान में अगर आप 15 क्वेश्चन कर दो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। यहां अगर आप 10 क्वेश्चन कर दो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग को करने वाले बच्चों की जो क्वांटिटी रहती है, मैथ और रीजनिंग करने वाले बच्चों की जो क्वांटिटी रहती है, वो अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो इन 55 प्रश्नों में 50 क्वेश्चन तो जो है प्यारे बच्चों आपके सही कर ही देता है। ठीक है, अब मेरिट में मानता हूं कि अगर 70 है, उसके क्वांटिटी जो है 70 क्वेश्चन की है, तो वो गेम खेल जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो वो यहां पर मार देगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन वो यहां मार देगा। हो गए कितने, इसके तो मान लो 50 इसके मान लो, और 10 इसके मान लो, कितने क्वेश्चन हो गए, 20 हो गए प्यारे बच्चों। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 70, और 70 में उसका नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर टाइमिंग की बात करें प्यारे बच्चों, तो टाइमिंग जो रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, किसकी, निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग की ध्यान रखना है 1/3 की है। ठीक है, कितने की, 1/3
3 की, अर्थात 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, ज़्यादा आपको कोर्स इधर उधर से परचेज करने की जरूरत नहीं है कि इधर इसका भी ले लूँ उसका भी ले लूँ। अब वो जैसे ही भर्ती इसमें अब 10th पास हो गया है तो वो शोर मचाना शुरू कर देंगे यूट्यूब में, हमने ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया, हमने त्रिशूल लॉन्च कर दिया, हमने जो है कि वरदान लॉन्च कर दिया, हमने दानव लॉन्च कर दिया। ऐसे ऐसे बैच जो है लॉन्च होंगे, बच्चा घबरा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर 10th तक आपने ढंग से हाई स्कूल तक पढ़ाई की है साइंस वगैरह की, तो आप मैथ रीजनिंग की तैयारी कर लो, उसी में बेड़ा आपका पार हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको ग्रुप डी की भर्ती है यार, आईएएस का पेपर थोड़ी है कितना परेशानी होने की आपको आवश्यकता पड़ जाए, आराम से प्यार से निकल जाएगा। थोड़ा सा आप साइंस में दबाव बना लीजिए, मैथ रीजनिंग आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन जहां से आप पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आओ थोड़ा सा आयु सीमा की बात कर लें, जो भर्तियां निकली हुई हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि लगभग 23 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, 23 जनवरी 2025। तो प्यारे बच्चों 23 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उम्र की जनरल वाले प्यारे बच्चों 18 से 30 रहेगी, लेकिन प्लस 3 साल की छूट दी गई है। कहने का मतलब भर्तियाँ बहुत लेट निकली हुई ना, तो जितनी भर्तियाँ निकल रही हैं नई, उनमें मतलब जो कोरोना के बाद भर्तियाँ नहीं निकल पाई, उन पदों में अगर भर्ती निकल रही है तो 3 साल की ये छूट दे रहे हैं, या उनके बाद भी ये 3 साल की छूट कुल मिला के दे रहे हैं। तो 33 साल वाला तो जनरल वाला भर सकता है, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले ये 18 से 33 साल है, तो 3 साल की इनकी और लोग लगा लो आप। SC ST की 18 से 35 साल है, इनकी भी 3 साल और लगा लो। तो ऐसे करके यहाँ 18 से 33 हो गया, यहाँ 18 से 36 हो गया, और यहाँ 18 से 38 हो गया, ठीक है। तो ये आपको आयु ध्यान देनी है। प्यारे बच्चों अगर चालान की बात करें, तो चालान रहता है 500 रुपये का। कितने का चालान रहता है? 500 रुपये का चालान रहता है, जिसमें 400 जो है, जिसमें 400 ये फीस जैसे ही आप पेपर दे के आओगे वैसे ही आपके खाते में रिफंड हो जाएगी। प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ फीस का जो है प्रोग्रेस मैंने बता दिया। कहने का मतलब है आपके पास लगभग 500 रुपये जो है चालान के लिए जमा होंगे, 100 रुपये फीस जो है रेलवे ले लेता है, और 400 रुपये आपको सब्सिडी के तौर पर वापस कर दिए जाएंगे।